तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। इस अच्छे समय ने परमेश्वर दिया, उनके धन्यवाद करता हूँ। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय हमको दिया, धन्यवाद। अभी वचन देखने वाले आशीष कीजिए, सुनने वाले को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से हमें। भजन संहिता 91 में, भजन संहिता 91 दूसरा वचन हम पढ़ेंगे तो, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा चरण स्थान और गढ़ है। अब ऐसा आप ऐसा कह सकते हैं, वचन है, बाइबल है। बाइबल जो वचन है इस पवित्र शास्त्र में, सब हमको आपको आशीष करेगा। ये जो भजन संहिता वाला है, ये जो परमेश्वर उसको जो वचन दिया वो सब लिखते ही जा रहा है। अंत में ये जो वचन है, जो कोई विश्वास में ये इसको सौंपता है, उनको परमेश्वर आशीष करते हैं। ये जो भजन सब बाइबल में पूरा वचन है, आशीर्वाद का वचन है। आप कैसे लेते हैं वैसा आपको आशीष करेगा। इधर लिखा है 91 भजन संहिता दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा चरण स्थान और गढ़ है। यहो इस भजन संहिता कहता है यहोवा उसके लिए चरण स्थान और गढ़ है, गढ़। आप ऐसा कहेंगे तो नीचे जो वचन है वो सब आपके लिए आशीर्वाद है। नीचे हम देखें, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। ये भजन संहिता वाला कहता है वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, सब कुछ वही है, इसके लिए मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हाँ भी यीशु मसीह के ऊपर हर दिन हर समय, जब आपको जैसा आपको परेशान दिखता है, जैसा तकलीफ दिखता है, आनंद है, सारे समय में उनको ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। वैसा हम भरोसा रखेंगे तो इधर लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहुत दिन के पहले महामारी आया था, बहुत जन मर गया। जो यीशु मसीह को ऊपर भरोसा रखा, विश्वास किया, प्रार्थना किया, चरण स्थान में गया, वो बच गया। मेरा परिवार में मेरा वाइफ को आया था वो महामारी, एक दिन तकलीफ उठाया, अगले दिन से वो ठीक हो गया। क्योंकि वचन कहता है महामारी से बचाएगा। महामारी मेरा परिवार में आया, मेरा भाई लोग के लिए आया, बहुत तकलीफ उठाया, लेकिन सब लोग बच गया। क्यों? वो लोग सब परमेश्वर को अपना चरण स्थान माना था। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे चरण पाएगा। परमेश्वर अपने पंख के अंदर आपको रखेगा और उनके अंदर आप चरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झीलम ठहरेगी। हमें मेरा आपका सच्चाई नहीं। आज बहुत सारे न्यायाधीश है, उनके ही क्या देखता है उसके साथ वैसा वो लोग न्याय करेगा। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सच्चाई, परमेश्वर का सच्चाई तेरे लिए डाल है। परमेश्वर जैसा चाहता है सच्चाई में, वैसा आपको मेरे को रहना पड़ेगा। तो वैसा हम परमेश्वर के सच्चाई में रहेंगे तो उधर लिखा है तेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए ढाल है और झीलम है ठहरेगी। परमेश्वर के सच्चाई में हम रहेंगे तो हम हमारे लिए सुरक्षा है। तो और हम नीचे देखेंगे तो तू न रात के भय से डरेगा। रात को बहुत जन डरते हैं, क्योंकि रात में जो बाहर देश में जाते हैं तो बहुत तकलीफ है, गाड़ी में जाते हैं तो तकलीफ होता है। तो इधर रात बोला तो तकलीफ के समय में रात के भय से न डरेगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन के उड़ता है। दिन में बहुत सारे तीर उड़ता है, एक्सीडेंट उड़ता है, बहुत सारे विषय दिन में उड़ता है। हम कुछ नहीं किए रहेंगे फिर भी जानबूझकर हमको ये जो दिन में तीर आता है। लेकिन इधर लिखा है
न उस तीर से जो दिन के उड़ता है। दिन के बहुत सारे तीर उड़ेंगे, बीमारी, नुकसान, दुकान है, काम है, धंधे, उसमें नुकसान हो सकता है और तीर का जैसा रहता है। तो उस तीर से आप नहीं डरेंगे, उधर लिखा है। और 6वां वचन लिखा है 91:6 में, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। बहुत सारी बीमारी के आज फैल गया है इस संसार में। तो उस सारे बीमारी में, तकलीफें, एक्सीडेंट में परमेश्वर बोलता है तुम उसके लिए अंधेर में आप क्या करेंगे, आप उसके लिए नहीं डरेंगे। और 7वां वचन लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। बहुत जन मरेंगे, आप सोचेंगे आजू बाजू में मरते मेरे को भी आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। बहुत जन आज मरते रहते हैं, बीमारी में, तकलीफें, खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन वो आपके बाजू में रह सकते हैं, आपके रिश्तेदार रह सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा जो बुरे आत्मा नहीं आएगा, ये जो बुरे बीमारी नहीं आएगा कर भजन संगीता वाला कहता है। और 8वां वचन में 91:8 में हम देखेंगे तो, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। आप खाली आप देखते रहेंगे, आपको कुछ नहीं होएगा। और 9वां वचन में देखेंगे 91 भजन संगीता 9, हे यहोवा तू मेरा चरण स्थान ठहरा है, तू न जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी दुख आपके डेरे में नहीं आएगा, आपको विपत्ति पर नहीं पड़ेगा कर भजन संगीता साफ साफ कहता है। सिर्फ आप परमेश्वर को अपना चरण स्थान बनाइए, उनके विश्वास कर कर गढ़ मानिए, तो सब ये वचन सब आपके लिए। बाइबल जो वचन है वो सच्चाई है। जो उनको मानता है, इस वचन को ऐसे ही स्वीकार करता है, उसके लिए पूरे आशीर्वाद है। महामारी नहीं आएगा, एक्सीडेंट नहीं होएगा, तकलीफ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और हम आगे देखेंगे तो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, देवदूतों को आपके लिए आज्ञा देगा कि जहाँ कहाँ तू जाए वह तेरी रक्षा करे। आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के लिए ब्लैक कैट्स करके बहुत सारी सिक्योरिटी है, पुलिस है, लेकिन आपको और मेरे लिए, परमेश्वर के मानने वाले के लिए, हमारे लिए देवदूत सिक्योरिटी देगा। कोई भी आपके पास, मेरे पास आएगा तो देवदूत उसको रक्षा करेगा, आपको रक्षा करेगा, मेरे को भी रक्षा करेगा। और वह तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो इसके लिए देवदूत आपको रक्षा करेगा, आपको कुछ हानि नहीं आएगा। सिर्फ परमेश्वर को आप चरण स्थान बनाइए और उसको ही पूरे भरोसे में आप रहिए। तू सिंह और नाक को कुचलेगा। बहुत सारे सिंह का जैसा इंसान रहेगा, नाक का जैसा इंसान रहेगा, उसके मुंह में सांप, उसके मुंह में जहरी रहेगा, और सिंह रहेगा उसको बहुत ताकत वाला रहेगा। उसके लिए आप डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दाऊद छोटा लड़का था, लेकिन वो गोलियत के सामने डरा ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा इंसान था। दाऊद के बाद परमेश्वर था, वो नहीं डरा। ये भजन संगीता वाला वैसे कहता है, सिंह और नाक को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लथा देगा, यानी वो आपको कुछ नहीं करेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, आप परमेश्वर से स्नेह कीजिए, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपको सारे तकलीफ से छुड़ाएंगे, क्या आपको बड़ा दिखता है उसे छुड़ाएंगे करके भजन संगीता वाला कहता है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, परमेश्वर के नाम को जान लो, वो रक्षा करने का नाम है, आशीष करने वाला नाम है। आप जान लो, यहोवा को जान लो, जीसस को जान लो। हम लोग जो बहुत साल हो गए, हम लोग यीशु मसीह को जान लिया, बहुत सारे विषय से परमेश्वर ने हमको बचाया। तो लिखा है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर को हर दिन पुकारना जरूरी है। प्रार्थना में पुकार सकते हैं, ट्रैवल में पुकार सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। आपको परमेश्वर बचाएगा, आपको महिमा बढ़ाएंगे। मैं उसको दीर्घायुष्य, यानी आपकी जो उम्र है, ज़्यादा उम्र रहेगा, और मैं तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये जो 91 भजन संगीता वाला बहुत सारे विषय में कहते हैं। सिर्फ आप परमेश्वर को अपने चरण स्थान बनाइए, आपका परमेश्वर सिंह जैसा, लायन का जैसा इंसान रहेगा और नाक का जैसा इंसान रहेगा। उन लोग से परमेश्वर आपको बचाएंगे। बहुत तकलीफ करता है जो लायन का जैसा इंसान, नाक वो आपको मारने के ही सोचेगा, आपको
और वो जो वैसा जैसा नाक का जैसा था स्नेक जैसा इंसान रहेगा तो आपको पैसे नहीं देगा, देने के लिए वो चाहता है, लेकिन परमेश्वर वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का चरण स्थान बनाइए। आज का वचन है इधर 91 भजन संहिता दूसरा वचन, मैं यहोवा को विषय कहूँगा, वह मेरा चरण स्थान और गढ़ है। वैसा ही आप विश्वास करेंगे तो ये पूरे आशीर्वाद आपके लिए। 91 भजन संहिता पढ़िए, ये आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद परमेश्वर। इधर भजन संहिता वाला कहते हैं, परमेश्वर मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा चरण स्थान और गढ़ है। सुनने वालों ऐसा बोलने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर उनके लिए चरण स्थान और गढ़ बनने के लिए आप सहायता कीजिए। चरण स्थान और गढ़, सारे विषय में, सारे तकलीफ में चरण स्थान और गढ़, वो लोग वैसा विश्वास करने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर उनको आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, हमारा सेवा को आशीष कीजिए। परमेश्वर 91 भजन संगीता में बहुत सारे विषय आशीष बराबर सिंह नाग ये सब जहर है, ताकत वाला है, हमारे सामने रहेंगे और हमको दबाने के लिए और आएंगे। अब सुनने वाले को ऐसा नहीं, आप रक्षा कीजिए, देवदूत से रक्षा कीजिए, बचाइए, उनको आशीष कीजिए, धंधा काम को आशीष कीजिए, बच्चे को आशीष कीजिए। इस वचन कैसा कहता है वैसा ही उनको आशीष कीजिए। अभी कुछ बीमारी है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से दूर जाने दो, परमेश्वर आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।